इरम के सफ़रनामे में आप सब लोगों को वेलकम। और सफ़रनामे काफ़ी ज़्यादा आप लोग के साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों रिस्पांस ही नहीं आता। या तो ये शक्ल नहीं आपको पसंद, या आपको सफ़रनामे नहीं पसंद, या फिर आप देखना नहीं चाहते चीज़ें। एनीवेज, जो भी आपकी मर्ज़ी है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। बहुत टाइम के बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिला है। तो क्या कर रहे हो सारे, ज़िंदगानी कैसी गुजर रही है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट ज़िंदगी गुजर रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो एनीवेज, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक कहानी जिसमें ये हुआ था कि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इंस्टेंट प्लान्स आर दी बेस्ट प्लान्स। तो क्या होता है कि एक दिन वैसे ही रात के खाने के बाद मैं और तुराब बैठे थे, तो तुराब ने एकदम से मुझे कहा कि बेगम, ट्रिप पर जाना है। और मैं हैरान कि ट्रिप पर तो जाना है, लेकिन एकदम से आपने छुट्टी भी नहीं ली। तो तुराब मुझे कहते हैं उसकी तुम फिक्र ना करो, सारा कुछ कर चुका हूँ, तुम बस अपना सामान पैक करो। तो बस जी, ये सुनना था। सारी तैयारी झटपट की, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि सुबह हम सफर के लिए निकल रहे हैं। तो अभी ये इतना खूबसूरत सरप्राइज था कि मैंने फैसला किया कि जल्दी जल्दी पैकिंग करो, इससे पहले कि हस्बैंड साहब का प्लान बदले या फिर वो आगे कर दें डेट्स को। तो जल्दी जल्दी तैयारी की है, सामान पैक किया है, मेकअप शेकअप करके तैयार हो गई हूँ और अब हम निकलने लगे हैं। तो इसके बाद ये हुआ कि यार, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, ये हस्बैंड लोग जो होते हैं ये पहले सारा काम क्यों नहीं करवाते अपनी गाड़ी शाड़ी का। अब जो है इन्होंने कहा कि तुम जल्दी जल्दी तैयारी करो, तुम चीज़ें वगैरह रखो बाहर निकाल के, मैं गाड़ी के टायर्स वगैरह और गाड़ी के टायर्स में हवा का लेवल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैं चेक करवा के आता हूँ। क्यों क्यों इस टाइम, क्यों पहले क्यों नहीं। खैर, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग निकल गए। और उसके बाद तुराब से मैंने पूछा कि तो हम निकल गए हैं। और अच्छा तुराब, रास्ता कितना टाइम का है, आपने ये तो मुझे बताया ही नहीं। टोटल हमारा रास्ता इंशाल्लाह हम 1 घंटे और 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। एंजॉय करूंगी रास्ता, 1.5 घंटे का रास्ता टोटल। एंजॉय करूंगी। एंजॉय बस तुमने, मैं कहता हूँ कि पता भी नहीं चला तुम्हें रास्ते का, ऐसे गुजर जाना। पता क्यों? क्यों? क्योंकि तुमने सो जाना रास्ते में। अपनी तरफ से कुछ भी सो जाना है। क्यों सो जाना है जी? इतना खूबसूरत रास्ता है कि तुम्हें नींद आ जानी है। अच्छा, खूबसूरती देखते देखते मैंने हाँ। नशे में चले जाना है। मैं वो जोगी तुम उसकी खूबसूरती में। तो सफर की खूबसूरती को भरपूर एंजॉय करते हुए अल्लाह के करम से हम लोग पहुंच गए जी नॉर्थ वेल्स। और यहाँ पर पहुंच के हमने अपने ट्रिप का आगाज किया नॉर्थ वेल्स के एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट पॉइंट लंडुडनो से, जहाँ की खूबसूरती इतनी जानलेवा है कि यहाँ पर सारा साल, चाहे सीजन हो या ना हो, टूरिस्ट लोग आते रहते हैं। लेकिन ये क्या, तुराब मुझे ये कहाँ ले आए। मुझे कहते कि आओ तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ जहाँ पर इंसान हमेशा के लिए रहेगा। तो मैंने खुशी खुशी उनके साथ जब देखा तो ये क्या निकला, ये तो निकली यहाँ की एक सिमेट्री, यानी कि इनका बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज कब्रिस्तान, जो कि दिन की रोशनी में बहुत अच्छा और साफ था। लेकिन रात को यहाँ पर क्या होता है, किस तरह की चीज़ें आती हैं, खुदा ही जाने। फिर हम वहां से निकले और हम पहुंचे जी ग्रेट ऑर्म। ग्रेट ऑर्म जहां पर लंडुडनो की समिट वाक़ है। तो ग्रेट ऑर्म कार पार्किंग में हम लोगों ने कार पार्क की और समिट से आपको पूरा लंडुडनो बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। क्योंकि सीजन नहीं था तो इसलिए ज्यादा टूरिस्ट नहीं थे और आसानी से एक जगह कार पार्क करके पहले तो हम आए जी केबल कार की तरफ। लेकिन हुआ ये कि इतनी मुश्किल से केबल कार की जगह ढूंढते हुए हम पहुंचे यहाँ, और ये लो जी, बंद किया हुआ है। ताज्जुब की बात है कि आज इन्होंने क्यों बंद किया हुआ है, समझ की बात, समझ से बाहर है। एनीवेज, क्या हो सकता है। तो अगर कोई आता है फ्यूचर में, आप देख लें, ये टिकट्स हैं एडल्ट की, चाइल्ड की, फैमिली की। केबल कार को छोड़ा हमने कि यहाँ पर टाइम ज़ाया करने का तो कोई फ़ायदा नहीं। और फिर हम आए समिट के उस पॉइंट पर जहाँ पर पहुँचकर आप चोटी पर होते हो और आपको ना सिर्फ लंडुडनो का कब्रिस्तान, जिसको हम पहले देख कर आए हैं, वो नज़र आता है, बल्कि छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी वादी भी बहुत ही क्लियरली नज़र आती है। और उसके साथ बहता हुआ खूबसूरत सा ठाठे मारता समंदर भी आपको क्लियरली नज़र आता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा नज़ारा ऊपर से ऊंचाई से कितना खूबसूरत दिख रहा है। खैर यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि दांत से दांत बज रहे थे, और ऐसे में क्या दिल चाहता है जी, एक गर्मा गर्म सी कॉफ़ी का। तो मैंने तो आपको कहा कि यहाँ पर जो मौजूद शॉप है वहाँ से कॉफ़ी पीते हैं, और साथ ही सोवेनियर शॉप है वहाँ से कुछ ऐसा ले लेते हैं कि हमारे पास यादगार रहे कि जी हम नॉर्थ वेल्स आए थे। तो ये वो सोवेनियर शॉप है जहाँ इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत, नाजुक, रंगीन और प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी, जो सिर्फ आप ना सिर्फ किसी को गिफ्ट करने के लिए ले सकते हो, बल्कि अगर आपने अपने लिए भी कुछ लेना है तो आप ले सकते हो। तो यादगार के तौर पे मैंने भी ये खूबसूरत से फ्रिज मैग्नेट थे जो ले लिए थे, ताकि मेरे पास यादगार रहे कि हम इतनी खूबसूरत जगह पर आए थे। समिट को हम लोगों ने तकरीबन 30 से 40 मिनट खूब इंजॉय किया, एक एक कोना देखा, खूब फोटोज हम लोगों ने बनाई। एनीवेज वहां से फिर हम वापस चले, और वापसी पर भी इतने प्यारे रास्ते थे। और अब हमें जो नेक्स्ट पॉइंट पर जाना था उसके लिए मैंने तुराब से पूछा कि अच्छा तुराब, अब मेरी बात सुने, अब हम लोगों ने समिट तो देख लिया है, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ओके। या तो आप ग्रेट ऑर्म ब्रॉन्ज माइन देखेंगे, ठीक है, या फिर हम एक थ्रिल टाइप की एक्टिविटी करेंगे जिसमें मजा आएगा। डेफिनेटली मैं एक्टिविटी करूंगा, क्योंकि माइंस मैंने किसी माइन में नहीं घुसना। ऑलरेडी पता 2 दिन 3 दिन एक कमरे से निकल के आया हूँ, मैं एक माइन में से निकल के आया हूँ। ठीक है, कौन सी माइन में से आप निकल के आए हैं? 3 दिन माइन ही है ना, हमारा फ्लैट भी एक माइन ही है, तो उसमें 3 दिन रहे हैं। हाँ, तो 2-3 दिन से उधर ही घुसे हुए थे ना। तो अभी एक्टिविटी करेंगे, मजा करेंगे, थोड़ा सा कुछ सनलाइट भी आए थोड़ी सी। चलिए ठीक है, चलिए लेके चलते हैं इनको एक्टिविटी की तरफ। चलो चलें। चलो। तो जी तुराब ने एक्टिविटी करने को प्रेफर किया, तो अब हम लोग जाएंगे टोबोगैंग करने, जिसका रास्ता ग्रेट ऑर्म से 12 मिनट की ड्राइव पर है। तो 12 मिनट के बाद हम लंडुडनो स्काई सेंटर पहुंचे, जो कि अपने अंदर ही बहुत खूबसूरत और पुरसुकून जगह थी। शायद जब यहाँ पर सीजन हो तो ज्यादा रश लगता हो, ज्यादा आवाम होती हो, लेकिन क्योंकि हम ऑफ सीजन में आए हैं तो इसलिए ये जगह बहुत ज्यादा पुरसुकून थी। तो यहाँ से हम पहुंचे जी, भाई साहब हमें अपने साथ ले गए कि आओ तुम लोगों को टोबोगैंग करनी है तो मैं आप लोगों को टिकट देता हूँ। और टिकट की यहाँ पर मैं आपको प्राइस दिखा रही हूँ। टोबोगैंग की एक बंदे की 11.50 टिकट थी। टिकट लेने के बाद हम लोग पहुंचे अपने पॉइंट पर, जहाँ पर एक बहुत स्वीट सी बंदी थी जिसने हमें गाइड किया कि आपने किस तरह से बैठना है, किस तरह से इसको चलाना है, किस तरह से रोकना है। उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उसकी इस तरह से वीडियो बनाऊं। और ये लो जी, 735 मीटर एरिया का ये सफ़र हमारा शुरू हुआ, जो कि शुरू में तो बहुत ही स्लो था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी टोबोगन ने स्पीड पकड़ी। तो बहुत ही मज़े का, एकदम से जब वो तेज़ होती है आपको यूँ फील होता है कि ये हमारे अंदर क्या हो रहा है, बिजलियाँ से बढ़ जाती है इंसान के अंदर। और जब स्लो होती है तो ऐसे मज़े से, अगर आपने कोई वीडियो बनानी है, ये आपको अलाउ नहीं करते कि आप वीडियो बनाओ, क्योंकि इनको ये होता है कि अगर आप वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ जाओगे तो आप हो सकता है कि टोबोगन को ना संभाल सको, आप गिर जाओ, या आप यानी कोई भी मिसहैप हो सकता है। ये हमें बताते हैं कि अक्सर लोगों के मोबाइल गिर जाते हैं, लेकिन क्या करें जी, हम पाकिस्तानियों में एक कीड़ा है जिसको कहते हैं सुकून से ना बैठने देने वाला कीड़ा। तो इसलिए फिर हम लोगों ने वीडियो भी बनाई है ताकि हम यादगार के तौर पे अपने पास रख सकें। टोबोगैंग करने के बाद जब हम लोग उस हिल से थोड़ा सा नीचे आए, हिल भी पूरी ऐसे खूबसूरत नज़ारे दे रही थी कि मैंने तो आपको कहा यार यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। एनीवेज जब हम नीचे आए तो वहाँ पर मौजूद था जी हैप्पी वैली बोटेनिकल गार्डन, जो कि आंखों को भरपूर तरावट दे रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा और ऐसा खुशगवार सब्जा कि मैं और तुराब वहीं बैठकर आसपास के लोगों को, जिनमें ज़्यादातर बुजुर्ग मर्दो ख़वातीन थे, उनको देखकर हम ये सोचने लगे कि यार जब हम भी कभी बूढ़े होंगे, अगर हमारी ज़िंदगी तब तक लिखी हुई और अगर हम यहाँ पर ही हुए तो हम भी इसी तरह आके बैठे होंगे, सामने ठाठे मारता समंदर होगा, पीछे सारा सब्जा होगा, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी और हम बुढ़ी बुढ़ा बैठे अपनी बातें कर रहे होंगे। खैर समंदर के किनारे बैठे इसी तरह बातें करते करते कब हमें 1 घंटा हो गया हमें पता ही नहीं चला। और एकदम से मैंने तुराब को कहा यार भूख लगी है, तो हम वहाँ से अपने होटल आए। यहाँ पर जितनी खूबसूरती से और एक ही लाइन में तमीज से सब होटल बिल्डिंग्स बनी हुई थी। तो आपने मुझे बताया कि इन होटल्स और बीच के दरमियान में
जो पट्टी है इसको लंडुडनो प्रोमिनेट कहते हैं, जहां ना सिर्फ लोग ताज़ा दम होते हैं बल्कि खूबसूरत नज़ारों को भी भरपूर इंजॉय करते हैं। फिर हमने अपने होटल में चेक इन किया, रूम में पहुंचे तो साफ़ सुथरा सा रूम हमारा इंतज़ार कर रहा था। अंदर इन्होंने हीटर चलाया हुआ था जिसकी वजह से माहौल बहुत ही पुरसुकून सा हो गया था और हमें नींद की वादियाँ अपनी तरफ खींच रही थी। तो हम लोगों ने अपना सामान रखा और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि पहले खाना खाया जाए और उसके बाद बाकी काम दूजा। खाना खाने के लिए हम लोग निकले और यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुश्किल मरहला था वो था कोई हलाल जगह ढूंढना। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से लोगों से सुना था कि यहाँ पर हलाल जगह इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट हमारे होटल के पीछे ही था, इंडियन रेस्टोरेंट जो हमें नज़र आया, बंगाली रेस्टोरेंट था, बंगाली ओन्ड इंडियन रेस्टोरेंट था। तो काफ़ी बड़ा सा था जिसमें हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन हम अभी क्योंकि उस तरह का कुछ नहीं खाना चाह रहे थे, हम कुछ हट के खाना चाह रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने अपनी तलाश जारी रखी और फिर हम पहुँचे जी एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट टाइप का, यानी कि चाइनीज़ टेक अवे। वहाँ पर हम पहुँचे जहाँ पर हलाल बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा था और हम लोग खुशी में अंदर घुस गए कि चलो यार शुक्र है कि हमें नूडल्स खाने की, मैं क्योंकि तो आपको काफ़ी दिन से कह रही थी कि मुझे क्रेविंग हो रही है नूडल्स की, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी हम यही खाएंगे। तो इतना टाइम नहीं लगा और जल्द ही हमारे नूडल्स हमारे सामने आ गए और ये देखें, ये इस तरह से इन्होंने बॉक्स बनाया हुआ था और ये हैं मेरे नूडल्स और ये हैं तुराब के नूडल्स। तो इतने मज़े के थे, गर्मा गर्म उन्होंने दिए थे, इतने मज़े के थे कि हम लोगों ने ख़त्म कर दिए, लेकिन वो ठंडे नहीं हुए। A few moments later. खाना खाया, खाना खाने के बाद हम लोग बाहर आए और क्योंकि हमारा स्नैकिंग का सामान ख़त्म हो गया था तो इसलिए फिर हम सैर करते करते पहुंच गए जी होम बारगेन्स। और होम बारगेन से हम लोगों ने ये सारा सामान उठाया अपनी स्नैकिंग के लिए। और तो आपने मुझे कहा और चीज़ें भी लेनी है ले लो, लेकिन मैंने कहा यार 2 दिन के ट्रिप है, 2 दिन के ट्रिप के लिए इतनी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। सामान उठाया, गाड़ी में आए और घर पहुंच के, घर होटल, मेरे मुंह पे घर क्यों चढ़ा होता है हमेशा, होटल पहुंच के सामान रखा और उसके बाद हमने सिर्फ एक ही चीज़ की और वो था चाय कॉफ़ी पीना और उसके बाद सिर्फ सोना। क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे, तुराब मुसलसल ड्राइविंग करते रहे तो इसलिए वो भी थके हुए थे। फिर चल के हमारी हिम्मत वैसे ही जवाब दे चुकी थी इतनी सर्दी में चल के, तो इसलिए हम लोगों ने आओ देखा ना ताओ और बस सोने के लिए चले गए। उसके बाद आगे की क्या कहानी है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।